अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो यूनिट है, जो जेनेटिक्स की यूनिट है, क्लास 12th हिंदी मीडियम की, इसका ये इस चैप्टर का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका ये लगभग लास्ट लेक्चर ही होगा। यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बहुजीनी वंशागति। पिछले लेक्चर में प्लियोट्रॉपी डिस्कस किया था, यहाँ पर बात करेंगे बहुजीनी वंशागति की। बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति का अर्थ ये है कि एक ही ट्रेट के लिए, एक लक्षण के लिए कई सारे जीन उत्तरदायी हैं। जैसे कल पढ़ा था, कल के लेक्चर में ये बात की थी प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का अर्थ है एक जीन कई सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहा था, परंतु यहाँ पर एक लक्षण को निर्धारित करने वाले कई सारे जीन्स हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल आता है मनुष्य में त्वचा का रंग। दूसरा एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं गेहूं का रंग। गेहूं भी अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे अभी हम जो गेहूं खाते हैं वो गेहूं कुछ गेहूं रंग का, मतलब कुछ मिट्टी जैसे, सॉइल जैसे कलर का ही उसका होता है। उससे पहले जो गेहूं कई तरह के ऐसे भी आते हैं जो कुछ लाल रंग के गेहूं भी होते हैं। और शायद आप लोगों ने सुना हो पहले इंडिया में गेहूं नहीं होता था, बट उससे पहले जब गेहूं तो खाते ही थे हम लोग, तो जो गेहूं आता था वो अमेरिका से आता था और वो कुछ लाल रंग का गेहूं होता था। तो बाद में यहाँ पर गेहूं का पौधा इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया और उसके बाद में हरित क्रांति में उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और यहाँ पर इंडिया में भी भरपूर गेहूं होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर मनुष्य में त्वचा का रंग, गेहूं का रंग, ये सब इसी के उदाहरण हैं। मनुष्य के त्वचा के रंग में आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरह की त्वचा होती है। जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं। अब गोरे कहाँ होते हैं? इंडिया में तो नहीं है गोरे, इंग्लैंड में है। जो ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड में रहने वाले, वही गोरे हैं, बाकी सब काले ही हैं उनके अलावा, उनके हिसाब से। तो गोरे जो बिल्कुल फेयर हैं, जिनका कलर बिल्कुल साफ़ है, वो अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहते हैं उनसे कम गोरे कुछ होते हैं, जो उनकी कैटेगरी तो नहीं होते लेकिन सांवले भी नहीं होते हैं। कुछ लोग जो इंडियंस जैसे हम लोग सांवले की कैटेगरी में आते हैं। कुछ हमसे भी ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा सांवले होते हैं, लेकिन काले की कैटेगरी में नहीं डाल सकते उनको, लेकिन थोड़े ज़्यादा सांवले होते हैं। और कुछ बिल्कुल ही काले होते हैं जो निग्रो होते हैं। और जैसे बात अगर करें वेस्ट इंडीज़ या केन्या के जो लोग हैं, वहाँ कुछ उनका कलर कुछ ज़्यादा डार्क होता है। तो कुछ इस तरह से स्किन का कलर है, डिफरेंट टाइप की स्किन हमें मिलती है अर्थ पर, जो भी मनुष्य हैं उन सभी में। तो इसके लिए जो उत्तरदायी जीन हैं वो अलग अलग हैं। इसी में एक एग्जाम्पल है पुष्प का रंग। एक पादप में पुष्प के रंग पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो चेकर बॉक्स यहाँ बना रखा है पहले से। ये इंग्लिश मीडियम का लेक्चर बनाया था, तब बनाया था, तो उसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, इसी को यहाँ यूज़ लेंगे। तो यहाँ पर एक पुष्प का रंग लेते हैं। पुष्प का रंग, लाल रंग के पुष्प भी हैं एक पादप के अंदर, शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद पुष्प भी हैं। तो जो लाल पुष्प हैं इनके लिए जो जीन उत्तरदायी हैं वो है R1, R1, R2, R2। सफ़ेद पुष्पों के लिए स्मॉल r1, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r2। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन में मिलने वाले पौधे, F1 पीढ़ी में मिलने वाले सभी पौधे कुछ इस तरह के होंगे। उनमें जीन्स कैपिटल R1, स्मॉल r1, कैपिटल R2, स्मॉल r2। सिंपल है, 50% इसके और 50% उसके।
दोनों कहेंगे जैसा अभी तक किया है, पुराने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए सब में यही किया है, किसी में भी कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसका रंग कैसा होगा? ये लाल थे, ये सफ़ेद हैं, इनको लाल ही कर देते हैं। तो ये लाल है, ये सफ़ेद है, इनका रंग कैसा होगा? इनका रंग हो जाएगा गुलाबी। इनका रंग गुलाबी होगा। और जब इसमें सेल्फ क्रॉस होगा, स्वपरागण होगा, और हम बात करेंगे F2 जनरेशन की, F2 पीढ़ी की, तो F2 पीढ़ी हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी, जहाँ चेकरबोर्ड बनाना पड़ेगा। चेकरबोर्ड में उतने ही कॉलम बनेंगे जितने कॉलम डायहाइब्रिड क्रॉस में, द्विसंकर संकरण में बनते हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण में जितने कॉलम बनाए थे उतने ही यहाँ पर बनेंगे। साथ में वही रूल हुई है, जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है उसमें एक फीमेल का और एक मेल का साइन आ जाएगा, लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले फीमेल का, उसके बाद में मेल का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है और एक जो साइड वाली लाइन है, इनमें युग्मक लिखेंगे। युग्मक बनाएंगे कैसे? युग्मक इससे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इसको लेकर, क्योंकि देखो सिंपल युग्मक जब बना रहे हैं तो पहले इन दोनों को लेना है, इन दोनों में से किसी एक को लेना है, और फिर इन दोनों, क्योंकि जोड़ा इनका है। तो मैं पहले इनको सेलेक्ट करूँगा, तो R1 R2 R1 R2 यही लिखा है मैंने, R1 R2 R1 R2, ठीक है। तो यहाँ पर नर और मादा के युग्मक सेम होंगे। अब मैं इसके साथ शुरू करूँगा, स्मॉल R1 कैपिटल R2, स्मॉल R1 स्मॉल R2। तो बहुत सिंपल तरीका है युग्मक निर्माण का। तो युग्मक बन जाएंगे, और युग्मक बनने के बाद में अब आपको इनका क्रॉस करवा के लिखना है। तो R1 R1 R2 R2। अब मैं यहाँ पर नंबर नहीं लिखे, मैंने नंबर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, नंबर हमारे काम के नहीं, क्योंकि जब हम जीनोटाइप तो देखना नहीं, फिनोटाइप देखेंगे, इसका लक्षण प्ररूप देखेंगे। तो लक्षण प्ररूप में इसका जो R1 R2 जो नंबरिंग है, नंबरिंग काम नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल वाले को तो ऐसे कैसे लिख दिया, बिल्कुल उसमें कोई चेंज ही नहीं किया। और दूसरा जो स्मॉल है, स्मॉल की जगह पर मैंने डॉट लगा दिया, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, लेकिन एक ही बात है, डॉट लगा रखा है। तो सिंपल जहाँ पर भी डॉट है उसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक स्मॉल r है, और जहाँ कैपिटल R लिखा है अब वहाँ मैंने नंबरिंग नहीं लगाई है। अब इसके हिसाब से मुझे यहाँ टोटल कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। कुछ जगह पर 4 R है, कुछ जगह पर 3 R और 1 डॉट है, कुछ स्थानों पर 2 R है, कहीं पर 1 ही R है। जहाँ 2 R है कैपिटल वाले वहाँ पर 2 डॉट होंगे, जहाँ 1 R है वहाँ पर 3 डॉट होंगे, और जहाँ एक भी कैपिटल R नहीं है वहाँ पर 4 डॉट होंगे। अब बात करेंगे इनके रंग की। इसका तो पता ही है, लाल रंग होगा, लिखा हुआ है पहले से जो लिया है हमने, R R R R। जहाँ 4 कैपिटल R है उनका रंग लाल होगा, जहाँ 3 कैपिटल R है अब इसका रंग होगा गहरा गुलाबी। इसका रंग तो पता ही है, यहाँ पर 2 कैपिटल R है तो गुलाबी रंग है, यहाँ भी तो 2 कैपिटल R है, इसका रंग भी गुलाबी होगा। इसका रंग जहाँ सिंगल R है इसका रंग हल्का गुलाबी होगा। और लास्ट जहाँ पर एक भी कैपिटल R नहीं है उसका रंग होगा सफ़ेद। इनका अगर अनुपात की बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये F2 जनरेशन है, F2 पीढ़ी है, सभी को पता है। इनके अगर अनुपात की बात करूँ तो अनुपात होगा, लाल जो है वो है 1, गहरे गुलाबी 4, गुलाबी 6, हल्के गुलाबी 4 और सफ़ेद 1। बड़ा इजी है इसको याद रखना, 1 4 6 4 1। पैलिंड्रोम में है, पैलिंड्रोम जो आगे पीछे एक जैसा होता है, जैसे जहाज आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो एक जैसा होता है, तो उसी तरह से ये अनुपात भी पैलिंड्रोमिक एक अनुपात है, जिसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो एक ही अनुपात एक ही जैसा मिलेगा। अब इनको गिन लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है
आर 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 आर, कैपिटल आर आर है चारों और एक ही है। वहाँ देख लें आप, यहाँ कैपिटल आर वाले सिर्फ एक की कॉलम है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। इसके बाद में 3 कैपिटल आर और 1 डॉट वाले हैं। तो 1 डॉट वाले यहाँ पर 1 2 3 4 ही है, मैंने यहाँ 4 लिखा है। 2 डॉट वाले और 2 कैपिटल आर वाले 6 हैं, गिन लेते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में हल्के गुलाबी जो इसमें 3 डॉट हैं, 1 कैपिटल आर है, तो यहाँ पर 4 मिल जाएंगे। 1 ऊपर से गिनते हैं इसको, 3 डॉट वाले 1 2 3 4। और लास्ट सफ़ेद जहाँ पर चारों डॉट हैं, एक भी कैपिटल आर नहीं है, सारे स्मॉल आर है, वो सिंगल है, ये लास्ट में। तो इस तरह से जो अनुपात हमें मिला है 1 4 6 4 1। यहाँ जो कलर है वो याद रखना है, लाल है, गहरा गुलाबी है, हल्का गुलाबी है और सफ़ेद है। इसको अपनी इच्छा से कलर को चेंज नहीं करना है। और ये इसका फिनोटिपिक रेशियो, इसका लक्षण प्ररूप है बहुजीनी वंशागति का।